देखिए ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर डाउट आ जाता है बच्चों का, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको इसको ना अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मतलब आपका जो है ना पहले भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, आईआईटी में 2021 में ही नहीं, उससे पहले भी आ चुका, आईआईटी के अंदर ही आया पहले भी, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर रखा है। देखिए आप इसमें ना वी एक्स ग्राफ बनाया हुआ है, वी एक्स ग्राफ। जनरली जो ग्राफ बने हुए होते हैं एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, एक आधे जो ग्राफ है वो इस टाइप के भी दे देता है वी एक्स ग्राफ। तो ये कह रहा है कि ये वी एक्स ग्राफ ऐसा है, ए एक्स ग्राफ कौन सा सही है इसका, ठीक है। यार एक बात बताइए, वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी एक्स ग्राफ के स्लोप को स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ क्या लिख सकते हैं हम इसको, पता है, डी वी बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको बताइए, डी वी बाई डी एक्स। एक्स टी ग्राफ के स्लोप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। वी टी ग्राफ के स्लोप को किसे डिनोट कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी से। समझ आ गई बात आपको। तो वी एक्स ग्राफ के स्लोप क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वी बाई डी एक्स। ये बात समझ आ गई। अच्छा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वी डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताइए इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का वो नेगेटिव कांस्टेंट है या नहीं है, बताइए आप मुझे। यहाँ पे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें मतलब जो है स्लोप नेगेटिव हो गया, और कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए कांस्टेंट हो गया। नेगेटिव कांस्टेंट है इसका स्लोप। स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, इसका जो स्लोप है नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें, ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी है एंड कांस्टेंट भी है, और ये वाली वैल्यू बताइए पॉजिटिव है और घट रही है। देखो ये वाली हाइट क्या है, पॉजिटिव हाइट, तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ बना हुआ है, लेकिन टाइम के साथ साथ हाइट क्या हो रही है, घट रही है। पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है बताइए, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव में है और घट भी रही है इसकी वैल्यू, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग भी है इसकी वैल्यू। हाँ जी बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है इसकी वैल्यू। अब इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल बताओ आप क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू घटेगी कि, मतलब साइन को छोड़ो एक बार, मैग्नीट्यूड घटेगा क्या बढ़ेगा, घटेगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ओवरऑल तो घटेगा ना, ओवरऑल घटेगा। अच्छा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड घटेगा, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड घटेगा, और शुरू में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, शुरू में वेलोसिटी भी वी नोट है, तो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा शुरू में नेगेटिव में, कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव में आएगा कुछ ना कुछ, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में कुछ ना कुछ है शुरू में, इसमें पॉजिटिव में है शुरू में, गलत है ये, इसमें भी पॉजिटिव में है तो ये गलत है। अच्छा इसमें ये वाली वैल्यू पूरी, इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, घटते घटते जीरो हो जाए इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि बाद में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो, हाइट जीरो हो जाएगी, तो ये वाला वी भी घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो, तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो इसमें देखिए आप ये वाली हाइट क्या हो रही है, इसमें घट रही है, घटते घटते क्या हो जाएगी ये वाली हाइट, जीरो, ये वाला आंसर आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। इसमें तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकता एक्सेलरेशन। ये कोई डाउट है किसी के मन में? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी इसमें। हाँ जी, वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसे है, क्योंकि इस ग्राफ की हाइट घट रही है, इस ग्राफ की हाइट पहले वी नोट थी, जो चीज़ यहाँ पे लिखी रहती है वो चीज़ हमेशा हाइट से मिलती है, तो हाइट तो घट रही है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ऐसे, तो इस ग्राफ की हाइट घटेगी, घटते घटते ग्राफ की हाइट जीरो हो जाएगी। यहाँ पे वी टी ग्राफ में या वी एक्स ग्राफ में हाइट से हमेशा वेलोसिटी मिलती है, हाइट से हमेशा वेलोसिटी मिलेगी, तो हाइट घट रही है तो वेलोसिटी घट रही है। अब समझ में आ गया आपको? तो ये v तो घट रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये नेगेटिव कांस्टेंट है, ये घट रहा है। समझ में आया? सुन आप, घटने का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव तो तभी होता जब ये ग्राफ नीचे बना हुआ होता। नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव तो तब होती जब ये ग्राफ, वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि ग्राफ है तो ऊपर ना, ग्राफ है तो ऊपर। डिक्रीजिंग मतलब कभी नेगेटिव नहीं होता, ग्राफ अगर नीचे बना हुआ होगा तो नेगेटिव होगा। इसका जो है ना यहाँ पे स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव है।
वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही है, पॉजिटिव में तो घट ही सकती है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ग्राफ ऊपर बना हुआ है, हाइट देखो ऊपर की तरफ है इसकी, ऐसा तो ग्राफ नहीं है ना। अब देखो हाइट नेगेटिव आना शुरू होगी, अब वेलोसिटी नेगेटिव, अब नेगेटिव में बढ़ रही है वेलोसिटी, अब नेगेटिव है वेलोसिटी और नेगेटिव में बढ़ भी रही है। ऐसा ग्राफ होता तो ये पॉजिटिव में बढ़ रही होती, इसमें नेगेटिव में घट रही है, ठीक है। ग्राफ अगर ऐसा होता, ऐसा ये वीटी ग्राफ ऐसा होता मान लो, तो वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में भी घट रही है। ये ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही है। अब समझ में आया आपको? तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में घट रही है, ये बात पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ये बात समझ में आना जरूरी है इसके बारे में। अब समझ में आया आपको? किसी के मन में कोई डाउट?